किया था मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में कि जो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है मुख्यतः जो हमको अध्ययन करना है वो दो हैं। एक तो गणितीय माध्य और दूसरे स्थिति संबंधी माध्य। मैथमेटिकल एवरेजेज या गणितीय माध्य हमने समझा था समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य और हारात्मक माध्य, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। दूसरे माध्य हमने पढ़े थे पोजिशनल एवरेजेस, मीडियन, मोड, हिंदी में बोलेंगे अपन मध्य का और बहुलक। आज हम सबसे पहले देखने जा रहे हैं कि समांतर माध्य किस तरह निकाला जाता है, जिसे हम सामान्य भाषा में औसत कहते हैं, गणित की भाषा में, अंक गणित की भाषा में। वो यहाँ पर समांतर माध्य का रूप ले लेता है। सामान्यतया जब मार्क्स की बात आती है, किसी के मार्क्स कितने प्राप्त किए, उसकी जो हम परसेंटेज निकालते हैं, वो भी एक तरह से 100 के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आउट ऑफ 100 कितने मार्क्स मिले हैं। मान लीजिए 5 सब्जेक्ट है तो पाँचों का टोटल करके अपन 5 का भाग दे लेते हैं, तो भी एक एवरेज है, एक अर्थमेटिक मीन है मार्क्स का, कि आउट ऑफ 500 400 मार्क्स मिले हैं तो 80% हुए। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 80 जो है वो एवरेज हुआ आउट ऑफ 100। आउट ऑफ 100 80 मार्क्स जो है, आउट ऑफ 100 कुल मिला के पाँचों सब्जेक्टों का जो एवरेज निकला वो 80 निकला। मतलब किसी में 90 आया, किसी में 70 आया, तो एवरेज अपन पाँचों सब्जेक्टों का बोलेंगे। अगर 100 में से सभी मार्क्स हैं तो 80 रहा, तो ये भी एक तरह से समांतर माध्य हुआ, जिसको अपन यहाँ परसेंटेज में काउंट करते हैं। तो बेसिकली क्या है कि अगर हम जाएं इस बात के लिए कि समांतर माध्य को किस तरह से सांख्यिकी में अपन गणना करेंगे, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हमने देखा होगा स्टैटिस्टिक्स का अध्ययन करते हुए कि स्टार्टिंग के जो चैप्टर्स है उसमें एक बात आती है कि सांख्यिकी का मतलब होता है कलेक्शन, क्लासिफिकेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। जब हम डाटा का क्लासिफिकेशन करते हैं और संख्यात्मक श्रेणियाँ होती है तो हमें उनको 3 भागों में बांटना होता है: व्यक्तिगत श्रेणी, इंडिविजुअल सीरीज, खंडित श्रेणी, डिस्क्रीट सीरीज, अविच्छिन्न श्रेणी, कॉन्टिन्यूस सीरीज। डिपेंड करता है कि डाटा का क्षेत्र कितना बड़ा है। अगर बहुत ज़्यादा डाटा है तो हमको उसमें फिर कॉन्टिन्यूस सीरीज अपनानी पड़ती है, और अगर कम नंबर्स हैं जिनके अध्ययन किया जाना है तो हम इंडिविजुअल सीरीज भी काम में ले सकते हैं, और कोई फिक्स है अगर मान लीजिए वेरिएबल्स, तो हम डिस्क्रीट सीरीज भी ले सकते हैं। यानी एक्स और एफ दो चीज़ आती है संख्यात्मक वर्गीकरण में। एक्स का मतलब जिनका कि हमें अध्ययन किया जाना है वेरिएबल्स, और एफ का मतलब है फ्रिक्वेंसी, कि वो कितनी बार आ रही है वो चीज़। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति रोज़ 20 रुपये से लेके 50 रुपये कमाते हैं और 10 आदमियों का हमको एवरेज निकालना है, तो हम देखेंगे कि एक ने 20 कमाया, दो ने 40 कमाए, तीन ने 50 कमाए, दो ने 60 कमाए, मान लीजिए इस तरह से कमाया, तो हम लिखेंगे जो पैसे कमाए वो तो एक्स में आ जाएंगे, और कितने लोगों ने, मान लीजिए 20 रुपये दो ने कमाए तो एफ के आगे 2 लिख देंगे, क्योंकि 20 रुपये 2 व्यक्तियों ने कमाए एक सप्ताह में। ये डेली मान लीजिए, अपन डेली की बात करें, 40 रुपये मान लीजिए चार व्यक्तियों ने कमाए तो 40 रुपये तो एक्स में लिख देंगे, और 4 व्यक्ति का मतलब वो 4 बार आ रहा है। अगर अपन 10 आदमियों की एक लिस्ट बनाएंगे तो उसमें वो 40 4 बार मिलेगा आपको, तो 40 हम फ्रिक्वेंसी की जगह पे 4 लिख देंगे। इस तरह से सीरीज बन जाएगी, वो डिस्क्रीट सीरीज या खंडित श्रेणी कहलाएगी। और मान लीजिए अपने को लैक्स ऑफ पर्सन्स का या थाउजेंड्स ऑफ पर्सन्स की डिटेल निकालनी हो, उनका एवरेज निकालना हो, या उनका मीडियन निकालना हो, या उनका मोड निकालना हो, तो हम हर आदमी का इंडिविजुअलिस्टिक डिटेल नहीं लिख सकते। और डिफरेंस है, कोई के मार्क्स से मान लीजिए 36, किसी के 40, किसी के 37, किसी के 42, किसी के 45, इस तरह से मान लीजिए 100 तक मार्क्स है और 1000 स्टूडेंट्स है, तो 1000 स्टूडेंट्स को अलग अलग लिखना और फिर उनका 1000 का टोटल करना, देन उसमें 1000 का भाग देना, वो इंडिविजुअल सीरीज हो गई एक तरह से। तो बहुत लेंथी काम है, और वो अगर किया जाता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो किया जाना संभव नहीं होता। तो फिर उस इंडिविजुअल सीरीज को हमको कॉन्टिन्यूस सीरीज में बदलना पड़ता है। कॉन्टिन्यूस सीरीज का मतलब क्या? अविच्छिन्न श्रेणी। जैसे इस तरह से कोई भी क्लास इंटरवल बनाएंगे अपन, कोई भी ग्रुप बनाएंगे, क्लास बनाएंगे, उनमें एक पर्टिकुलर इंटरवल रहेगा। जैसे मान लीजिए अपन 0 से 100 के बीच में बनाना चाह रहे हैं, 0 से 100 के बीच में हमारा
स्टडी का पॉइंट है जिसका हम एवरेज निकालना चाह रहे हैं, अर्थमेटिक मीन निकालना चाह रहे हैं, तो हम बनाएंगे 0 to 10 मार्क्स प्राप्त करने वाले कितने विद्यार्थी, तो एक्स में तो आ जाएगा 0 to 10 और एफ में आ जाएगा कितने विद्यार्थी है जिन्होंने 0 to 10 मार्क्स प्राप्त किए। फिर 10 to 20, 20 to 30, मान लीजिए 10 का क्लास इंटरवल अपन ने रखा है, तो जो लोअर लेवल है उसको L1 बोलते हैं। लोअर क्लास का जो लोअर लिमिट होता है, जैसे फर्स्ट क्लास का लोअर लिमिट यहाँ पर 0 था, उसको L1 बोलेंगे, और जो 0 to 10 है तो वो फर्स्ट क्लास का जो अपर लिमिट है उसको L2 बोल सकते हैं अपन, और लोअर लिमिट और अपर लिमिट भी बोल सकते हैं ऑफ दैट क्लास। 20 to 30, then 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90, 90 to 100। इस तरह ये 10 क्लासेस बन गए। ये क्लास इंटरवल 5 भी हो सकता है, 10 से ज़्यादा भी हो सकता है, और भी किसी भी तरह से क्लास इंटरवल हो सकता है, पर जहाँ तक संभव हो इक्वल क्लास इंटरवल किए जाने की बात होती है, अगर संभव हो तो उस आधार पर अपन ने फ्रिक्वेंसी ले ली। तो ये होता है कॉन्टिन्यूस सीरीज। इस तरह से कॉन्टिन्यूस सीरीज से अपन को कैलकुलेशन करना पड़ता है। तो जैसे हम अर्थमेटिक मीन की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मान लीजिए इंडिविजुअल सीरीज है, उसमें कैसे निकालेंगे अपन, इसका फॉर्मूला होगा एक्स बार बोलते हैं इसको अर्थमेटिक मीन को स्टेट्स की लैंग्वेज में। तो एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन। इसमें भी दो तरह के मेथड होते हैं, डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड। जब डाटा कम होते हैं और इजीली कैलकुलेबल होते हैं तो डायरेक्ट मेथड से भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, और जब डाटा ज़्यादा होते हैं और कैलकुलेशन लंबा हो जाता है तो फिर हम शॉर्टकट मेथड अप्लाई करते हैं और कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए हम डायरेक्ट मेथड में इंडिविजुअल सीरीज में एक्स बार निकालना है, समांतर माध्य निकालना है, तो फॉर्मूला होगा एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन। यही डिस्क्रीट सीरीज हो, खंडित श्रेणी, तो फॉर्मूला हो जाएगा, वहाँ फ्रिक्वेंसी आ जाएगी